हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। चलें जी, देखते हैं आज की आपकी क्या एनर्जीज़ निकलती हैं फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। चलें, आज की हम एनर्जीज़ निकालेंगे, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होती है उसको आपने नहीं लेना है, ज़बरदस्ती उसमें फिट ऑन नहीं होना है। जो चीज़ आपकी रेजोनेट होती है वो आपकी है, ठीक है, वो आपके लिए है। पर्सनल रीडिंग्स अगर आपने बुक करवानी है तो इंस्टाग्राम पर आएँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरा पेज इंस्टाग्राम का जो है वो प्राइवेट है। ज़्यादा फॉलोअर्स हुए तो फिर मैं उसे प्राइवेट से हटा दूँगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग जो आज ली है रीडिंग की, वो यूनिवर्स की मैसेज से ली है विद दिस मोनोलॉजी डेक, ठीक है, कि यूनिवर्स आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इस रीडिंग पर हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो इट्स अ साइन कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगी। चाहे रीडिंग रेजोनेट्स हो या ना हो, गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। टैरोट इसीलिए भी देखा करो ताकि आपको थोड़ा सा मन को शांति मिले, हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोई हो तो ही वो टैरोट, क्योंकि मैं तो जनरल रीडिंग्स यहाँ पर निकालती हूँ, एनर्जीज चेक करते हैं, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि फेथ रखो, यकीन रखो अपने ड्रीम्स पर, बिकॉज जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, ज़रूर पूरे होंगे। चाहे आप कोई बड़ा सा अच्छी सी जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी जो कुछ भी करना चाहते हो आपको उसमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, चीज़ें आपको उसका जो है वो किस तरह से आपको उसका आउटकम निकल के मिलेगा। तो प्लीज़ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज़ ये जो टाइम है आपके लिए ये बहुत प्रेशियस है। ये टाइम बार बार ज़िंदगी में नहीं आएगा। बाहर निकलो, कुछ करके दिखाओ। एक जना अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया, उसने आपको डिस्ट्रॉय किया या धोखा दिया, या अगर एक जॉब अच्छी नहीं चली, एक चीज़ अच्छी नहीं चली, डजंट मीन कि ये सारा हमेशा ऐसा ही रहेगा या हर कोई ऐसा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, अच्छे बुरे लोग दुनिया में सब होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा देखना है, राइट। चलें जी, अब हम ज़रा टैरोट से भी देखें। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्यूरियस की एनर्जी है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है, अगर आप इस सिचुएशन में थोड़ा लव, थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा समझदारी से काम लें तो इस सिचुएशन में आप जो इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ऐसी ही टाइप की रीडिंग मैंने कल भी की थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही एनर्जी आई थी। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी तो बेशक आप जाके देख लीजिए। उसमें भी यही था कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके हाथ में ही हैं, थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि टैरोट से आपके लिए क्या एनर्जीज आती है। बड़े कार्ड्स हैं, एक ही बार में शफल करूँगी क्योंकि फिर इतनी शफलिंग होती नहीं है मेरे से, ठीक है। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। लुक एट दिस मैन, 7 ऑफ वैंड्स। वही वाली बात है कि आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। या तो आप कुछ ज़्यादा ही, जैसे होता है ना कि बहुत ही गार्डेड अप होके बैठे हुए हो, या तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते। ओह सुल्तान, हु इज़ दिस पर्सन हनी, हु इज़ दिस? दिस इज एम्परर सुल्तान। वाओ, मे बी यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको देख रहा है, जो आपके लिए बारे में सोच रहा है, थॉट्स, बट आप यहाँ पर उसके बारे में, आप अपने आप में हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को यू नो लुक एट दिस, आप गार्डेड अप हो। और ये पर्सन की आप पर नज़र है। दिस इज़ एम्परर, ये आपका एम्परर है, ये पर्सन आपका एम्परर है। ओके, और अगर आप मेल हो तो बहुत जल्दी आप एक ऐसे इंसान
बनने वाले हो, जो कि सेल्फ मेड पर्सन होता है। अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई काम, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कुछ भी हो सकता है। टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन, यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन चल रही है। लेट मी सी, एक बार और शफल कर लेते हैं, किस चीज़ की कन्फ्यूजन है ये। एट ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। मे बी ये पर्सन आपको लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, या आप इनको लेकर कन्फ्यूज्ड हो। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, सामने मंजिल सामने है, लेकिन देख नहीं रहे हो, देखना नहीं है, कहीं और बंधे हुए हो। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, वाई दिस 7 ऑफ वेंड्स इज हेयर, ये 7 ऑफ वेंड्स है, सॉरी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेशली एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है। ये जो भी पर्सन है, इसके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज हो सकता है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, लेकिन एरीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। या 8 ऑफ पेंटिकल, आप या यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल मुझे दिखता है जैसे कि या तो ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर ही हैं, या तो फिर आप इस वक्त अपने वर्क में, अपने काम में, अपने आप में बिज़ी हैं, अपने आप को ग्रो करने में बिज़ी। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ये, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगर ये इस पर्सन की एनर्जी है ना, इस पर्सन की, तो ये इस वक्त अपने काम में चाहकर भी, अपने काम, अपनी जो उनका काम जो भी करते हैं ये व्हाटएवर, चाहकर भी उसमें ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। इनका पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर है, सारा का सारा ध्यान इस पर्सन का आपके ऊपर है। सोचते रहते हैं 24 घंटे आपके बारे में, ये पर्सन सोचते रहते हैं। हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो। लेट मी सी, वाई दिस एम्परर इज हेयर, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी क्यों है? वाई दिस सुल्तान इज हेयर, okay, beach sailing. Oh my god, oh my god, look at this ace of wands and ace of swords. ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये आपके साथ एस ऑफ सोर्ड्स, इनकी ऑफर आ रही है आपके पास, एस, न्यू शुरुआत, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। और अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, या फिर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, तो ये पर्सन आपके लेकर आपके लिए बहुत पैशनेट है। लुक एट दिस मैन, एस ऑफ वैंड्स। ये बंदा, आई मीन वाओ, ये पर्सन लिटरली आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा बनना चाहते हैं, लिख के ले लो। लॉन्ग टर्म कनेक्शन, वेरी पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ये पर्सन आपको जब भी देखते हैं एकदम टर्न ऑन हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये पर्सन कोई न्यू पर्सन है और आप जानना चाहते हो यार इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू। एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको दे मेक यू प्रेग्नेंट मे बी, अगर आप मेल हो तो, या फिर ये आपके साथ आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं। अगर मैं साफ लफ्ज़ों में, एक सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो आपको देखते ही ये पर्सन बहुत टर्न ऑन होने वाली एनर्जी, और आपकी तरफ इनका बहुत, आपके प्रति ये बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एक नई शुरुआत करो, पास्ट को भूल जाओ और आगे बढ़ो और इनके साथ एक नई शुरुआत करो। अगर ये कोई न्यू व्यक्ति है, न्यू पर्सन है, क्योंकि नीचे यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ऐसा भी दिखता है कि हो सकता है कोई ऐसे इंसान हो जो पास्ट से हों आपके, और ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पैशन फील कर रहे हैं। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, ये कोई न्यू पर्सन है, फ्रेश एनर्जी है, एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग। दे वॉन्ट यू सो बैड, ओ माई वाओ, आई मीन या तो ये कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, या तो फिर ये पर्सन कोई अगर पास्ट का है तो ये आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट यू। सो देन वाई दिस टू ऑफ सोर्ड्स इज हियर? कौन कन्फ्यूज्ड है यहाँ पर? मेरे व्यूअर्स कन्फ्यूज्ड हैं या ये पर्सन? कौन है यहाँ पर? टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है यहाँ पर। किस चीज़ की कन्फ्यूजन है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, कौन है ये कन्फ्यूज, कौन है? वाई दिस टू ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मेरे ख्याल से ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पर है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं,
ये देख रहे हो, ये पौधों को पानी दिया जा रहा है, ये पेंटिकल है और ये पौधों को पानी दिया, यानी कि ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। लेकिन शायद आप इन पर शक कर रहे हो क्योंकि ये पैशनेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ सिर्फ पैशन के लिए बात कर रहे हैं, या फिर आपको कन्फ्यूजन है इस पर्सन के इरादों को लेकर। लेकिन इनका इरादा एकदम क्लियर है, इनका माइंडसेट एकदम क्लियर है। इनको एक ये थामना चाहते हैं आपका हाथ। आप अगर देखो यहाँ पर नोटिस करो ना, ये वाला जो हाथ है ना थोड़ा दूर है, यानी ये वाला हाथ उसको थामना चाह रहा है, लेकिन ये वाला हाथ थोड़ा यूँ दूर है। मतलब दूँ या ना दूँ यार, हाथ दूँ उसके हाथ में या ना दूँ, सोचे हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि ये आपके साथ ये चाहते हैं यार दो तो सही, मैं इक्वल गिव एंड टेक रखूँगा, दो तो भरोसा तो रखो। या तो आपको कन्फ्यूजन है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाएंगे, या तो इस पर्सन को ये कन्फ्यूजन है कि अगर ये हाथ थामते हैं तो आप आगे से आप हाथ दोगे नहीं, आप नहीं इनका का साथ दे पाओगे। अगर आप मेल हो स्पेशली और ये फीमेल है तो ये बहुत आपको लेकर कन्फ्यूज्ड हैं। इनको लगता है कि आप शायद इनका साथ आगे नहीं दे पाओगे, फिर इनको दुख होगा, तकलीफ़ होगी, पेन में जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि मतलब दूर रहो। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी एक न्यू पैशनेट फ्रेश बिगिनिंग होने वाली है किसी एम्पर के साथ, इस पर्सन के साथ। यस, डैडी इज़ हियर हनी। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके अपने हस्बैंड हो, अपने अपने ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल अपने ही होते हैं, या ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आई मीन ये आपके अपने बच्चों के अब्बा या अम्मा हैं, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है, ये आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच चीज़ें सॉर्ट आउट हो, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और ये आपको एक और बेबी का मामा भी बनाना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, दिख रहा है, अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं। अदर्स ऑफ यू, ये जो भी पर्सन है ये भी आपके साथ लॉन्ग टर्म, लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल ना, स्टेबिलिटी है, इक्वल गिव एंड टेक है। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। या देखो एस ऑफ कप्स, एक न्यू शुरुआत, ओवरफ्लो हो रहा है। इनका जो कप है ये ओवरफ्लो हो रहा है। अब तक ये कप इनके अकेले के हाथ में था, अब ये हाथ दूसरा थामना चाहते हैं, ये कप आपको देना चाहते हैं। इस वक्त ये देख रहे हो, ये हाथ अकेले हैं, यहाँ पर ये थामना चाहते हैं आपको, ये अपना जो ओवरफ्लो जो कप है ये आपको देना चाहते हैं। सो व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? कौन है यहाँ पर ये बंधा हुआ? Why this 8 of swords is here? Wow, Queen of Cups and 9 of swords. मुझे लगता है अब आशिकान, oh my god, look at this, lovers is here and death, transformation. मुझे लगता है आप ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी इस पर्सन के साथ, या तो आपको ये लगा कि बस सिर्फ पैशनेट हैं और सिर्फ पैशन चाहते हैं और आपने अपना लव देना, केयर देना बंद कर दिया, आप पीछे हट गए। बट अब भी स्टिल आप इनके बारे में सोचते हो, स्टिल यू लव आप इनसे अभी भी प्यार करते हो, अभी भी इनके बारे में सोचते हो, बिकॉज यू लव देम अ लॉट। क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है कि क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या हो सकता है कि अगर इस पर्सन को आपने अपना लव, प्यार, केयर देना बंद कर दिया है, तो अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो और आपने इनको अपना लव देना बंद कर दिया है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं कि आप समझो, आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलो। ये सिर्फ यहाँ पर पैशन का मामला नहीं है, यहाँ पर लव भी है। यानी ये वो लव है जहाँ पर सिर्फ पैशन नहीं है। हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि आप इनको गलत समझ रहे हो, इसीलिए ये आपको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है कि आप क्या सोच रहे हो, या आप इनको गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैशन नहीं, यहाँ लव भी है। मुझे लवर्स की एनर्जी यहाँ पर ऑप्शंस को भी दिखाती है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हों, एक ये पर्सन है तो कोई और भी पर्सन हो, लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टेंशन, एंजाइटी, कहीं बंधा बंधा सा खुद को फील कर रहे हो, और आपने अपने आप को बंद कर दिया, अपना प्यार, लव कप। ओके, सो सॉरी, इट्स अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, मलिका ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन बात एक ही है, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बात एक ही है।
ये वो क्वीन है जो किसी को इंटर होने नहीं देती, और वो जो क्वीन ऑफ कप्स है वो क्वीन है जो इंटर होने देने के बाद जब सोचती है कि मैंने शायद ज़्यादा ही ओवरफ्लो कर दिया तो वो बंद कर देती है अपना कप। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स नहीं है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी वापस सॉरी बोल रही हूँ, कभी कभी ये फास्ट में हो जाता है ना, दिमाग घूम जाता है ये, लेकिन मतलब एक ही है, इसका मतलब एक ही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी आपने कट ऑफ कर दिया। आप बहुत इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप किसी को इंटर होने नहीं देना चाहते हो। लुक एट दिस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। इसीलिए शुरू में ही आपको यूनिवर्स ने कहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, ज़्यादा ही पत्थर दिल हो रहे हो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। या तो ये वो व्यक्ति है जिसको आपने कट ऑफ कर दिया है और ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लवर्स है। या तो ये वो पर्सन है जो कि इस वक्त कोई फ्रेश न्यू पर्सन है, बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है, और आप उनको जगह नहीं दे पा रहे हो। और ये पर्सन आपको देखकर सोचते हैं कि यार आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत रैशनल हो, आप किसी को भी मतलब आपकी लाइफ में जगह बनाना इतना इजी नहीं है। आपको हासिल करना, आपके दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। आपको दोबारा मनाना, मतलब देखो ये पर्सन जो है यहाँ पर है लवर्स, राइट। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन, अगर ये कोई न्यू पर्सन है, इस पर्सन को आपसे लव हो चुका है, कि आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन, लवर्स। अगर इनके पास कोई ऑप्शंस भी है तब भी ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज आप और आपका ये जो एक ये वाला जो आपका ऑरा है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला, इस ऑरा से, इस चीज़ से इस पर्सन को प्यार हो, मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्टेड इस चीज़ से भी है ये पर्सन कि कितनी यार बोल्ड है ये बंदी या बंदा जो भी है। ये एकदम रैशनल होकर बात करता है, प्रैक्टिकल, एकदम मुंह पे मार देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी की शुगर कोटिंग नहीं करता। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो। अब आपकी लाइफ में दोबारा आना, दोबारा वो जगह बनाना, आपको हासिल करना इतना इजी टास्क नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। बट ये पर्सन इतना आपको लेकर पैशनेट है, इतना आपको लेकर ये न्यू फ्रेश बिगिनिंग की तरफ लेकर जाना चाहता है ये कनेक्शन, कि ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ एम्परर। हालांकि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, बट आपको जहाँ पर आपके लिए इतना पैशन है कि अपनी ईगो को भी एक साइड पर रखने के लिए तैयार है, और आपकी वो डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है जो आप कर रहे हो इनसे। कितना पैशन दिख रहा है, यानी ओ वाओ, यहाँ देखो कैप्रिकॉन, डेविल, ये कहीं ना कहीं आपसे बंधे हुए हैं। ये पर्सन अल्कोहलिक हो सकते हैं बाय द वे, या इनको कोई ना कोई एडिक्शन हो सकते हैं अगर ये मेल हैं तो, बिकॉज यहाँ डेथ है। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिसके साथ सब खत्म हुआ है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है आपका, ठीक है। तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, रीबर्थ, इस कनेक्शन में एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज पहले इन्होंने ये कंफ्यूज थे आपको लेकर, पहले इन्होंने आपको नहीं चूज़ किया, जब आपने इनको कट ऑफ कर लिया अब इनको एहसास हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, एकदम फ्रेश बिगिनिंग है आपकी इस पर्सन के साथ, और ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में जगह दो, इन पर भरोसा करो। हालांकि इनको पता है कि आपका भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं, कुछ और कार्ड्स देखते इस पर्सन के ना फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे आज, ठीक है। चलो कुछ और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ कुछ और यूनिवर्स बता। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, इस पर्सन को आप जानते हो, आपकी छोटी मोटी बहस हुई है इस पर्सन से, या क्वीन ऑफ पेंटिकल, और ये आपका वेट कर रहे हैं, ये आपका वेट कर चाह रहे हैं कि आप, क्या पता आप आ जाओ, क्या पता आपका मैसेज आ जाए। खामोशी से ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। दे मिस यू अ लॉट, यस, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये इनको पता है आप कितने लविंग हो, केयरिंग हो। आपको अचानक से देखो क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। शायद आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था, वो इसी बात को लेकर आप दोनों का झगड़ा हुआ, इसी बात को लेकर बहस हुई है, और ये पर्सन अब आपका वेट कर रहे हैं। तो क्या ये कमिटमेंट देंगे? अगर इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है तो क्या ये पर्सन लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में इनका कोई एक्शन है?
क्वीन ऑफ कप, सारी क्वींस हैं यहाँ पर, सारी क्वींस है। 9 ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। इस वक्त ये पर्सन अपने आप को बहुत अकेला, अधूरा, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है, या ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लुक एट दिस एल्केमिस्ट, इन्फिनिटी, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट योर लव, योर केयर, दे वॉन्ट यू अगेन इन दियर लाइफ। ये गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। या ये देखते हैं कि आपके अंदर सारी क्वींस है। मैंने क्वीन ऑफ कप्स कहा था ना थोड़ी देर पहले, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ कप्स से बोल रही थी, देखो क्वीन ऑफ कप्स आ गया है, क्योंकि कार्ड एक जैसे हैं तो कन्फ्यूजन हो गई थी। और 3 क्वींस हैं यहाँ पर, यानी ये पर्सन आपको इस तीनों क्वीन की एनर्जी में देखते हैं और इनको अपनी गलती का एहसास है। अब ये गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लुक एट दिस मैजिशियन, एल्केमिस्ट, नंबर 1, यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल है। 8 इज़ द नंबर ऑफ इन्फिनिटी, बरकत, डेस्टिनी, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या पता अगर ये स्पेल वगैरह करते हो तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी इस वक्त खुश नहीं दिख रहे हैं। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट योर लव, योर केयर, आपका प्यार, केयर, आपकी मतलब दे वॉन्ट यू। मैंने कहा था दे वॉन्ट बेबी। ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में अब ये वो चीज़ चाहते हैं जो आप चाहते थे पहले। सोलमेट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड सोलमेट। लेट्स सी कुछ और आता है यहाँ पे आपके लिए, आपके और इस पर्सन के कनेक्शन के लिए। ओके, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दोनों की तरफ है। ओह, कॉलिंग योर सोल, ये आपके सोलमेट हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, अब तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, तो आपकी सोल इनको कॉल कर रही है, बुला रही है, क्योंकि ये आपके सोलमेट है। ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं या तो आ चुके हैं। और अगर कोई पास्ट का पर्सन है जिसके बारे में आप अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली इनका सोल आपके सोल को बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ये नहीं रह पाएंगे आपके बगैर। इनका एक्शन भी मैं देखती हूँ, ठीक है, कि ये इस हाल, मुझे लगता है जैसे कि ये बंदा एक्शन लेना तो चाहता है, पर समहाउ कहीं ना कहीं खुद को रोक देता है, क्योंकि आप भी तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो ना, तो ये भी कभी कभी ऐसे अपनी एम्परर एनर्जी में चले जाते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे बात आपसे, ये फ्लर्टिंग की भी एनर्जी आ रही है, तो बात कुछ इस तरह से होगी कि आपको लगेगा कि फिर से फ्लर्टिंग शुरू होगी, इसका फिर से चालू हो गया, ऐसे आप सोचोगे। दिस कुड बी द वन, बट दिस कुड बी द वन। ये आपको थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा। एक्सप्रेस योर लव, तो ये एक्सप्रेस आपसे अपना लव करेंगे, या तो अगर ये न्यू पर्सन है तो आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए इनसे, तभी इनको पता चलेगा कि भाई आप क्या चाहते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन दिखने में कैसे हैं। तो पहला कार्ड ओल्डर देन यू, तो ये पर्सन आपसे ओल्डर होंगे। और देख लेते हैं कि ये पर्सन कैसे होंगे। ओह, ये तो बहुत सारे नहीं आ गए। और अरे ये कार्ड यहाँ पे कैसे आ गया है? ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड यहाँ पे कैसे आ गया है? तो कोई और डेक है, ये कोई साइन हो सकता है। मे बी ये पर्सन इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अगर इन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा कुछ गलत किया था, ये बहुत रिग्रेट में है। दे मिस यू, दे वॉन्ट यू बैक। ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यूरोपियन हो सकते हैं, रेडिश इनका फेस हो सकता है, ठीक है। टेल लंबे हो सकते हैं ये, या लंबी हो सकती हैं, लेट्स से बेबी फेस हो सकता है इनका। एशियन हो सकते हैं ये, मिक्स्ड कलर्ड आइज़ हो सकती हैं इनकी, ठीक है। यंगर देन यू, यहाँ पर ओल्डर देन यू भी आया है और यहाँ पर यंगर देन यू भी आया है, तो दोनों 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर। इसका मतलब मुझे आज 2 ग्रुप्स के लोग देख रहे हैं। तो आप जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है आप वो लो, बाकी को जाने दो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं आज की इस रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, ज़्यादा मत सोचिए। यूनिवर्स आपसे पहले ही कह चुके हैं कि भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हैव फेथ, सिचुएशन पर फेथ रखो, आपके ड्रीम्स कंप्लीट होंगे। जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल होने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो हैव फेथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।